हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। क्वेश्चन बैंक से यह क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है और यही क्वेश्चन दोस्तों 2024 को जो मैट्रिक एग्ज़ाम है, 2024 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम है, यही क्वेश्चन हूबहू मैट्रिक एग्ज़ाम में लड़ेगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन? दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन U/V/U होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है? तो काल्पनिक रहता है दोस्तों। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक रहता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब क्या समझे दोस्तों, जब आप लोग केस कटाने जाएंगे तो वहाँ जो दर्पण लगा रहता है दोस्तों वो अवतल दर्पण रहता है, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं दोस्तों? दोस्तों जब हम किसी को कॉपी को पढ़ते हैं दोस्तों, हमारे आँख से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस होता है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, 5 सेमी फोकस दूरी पर उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है दोस्तों। ये जो है जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से जो यहाँ तक लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम द्वारक कहते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है दोस्तों, इसी को हम द्वारक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? द्वारक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों मात्र कभी ही नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की या उत्तल लेंस को? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहनों के साइड मिरर, इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? साइड मिरर का मतलब पीछे देखने के दर्पण, पीछे जो देखते दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में। क्यों किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण में? क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिससे हमें पीछे की वस्तु आसानी से देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन दर्पण सूत्र है? दोस्तों दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र दोस्तों 1/V + 1/U = 1/F है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को आते दोस्तों, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं।
इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, पीतल। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, पीतल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा हो। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो, देखिए दोस्तों यहाँ प्लस में 20 है। दोस्तों गोलीय दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होता है, और गोलीय दर्पण में क्या मतलब कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दोस्तों यहाँ देखिए प्लस में 20 है, तो ये क्या है, ये क्या है, धनात्मक है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ए होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। क्योंकि दोस्तों किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में। तो देखिए दोस्तों ये जो 20 है ये प्लस में, मतलब ये धनात्मक में है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, तो अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको बताए थे दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है दोस्तों, तो रेटिना में बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना में बनता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जितना भी आपको क्वेश्चन अभी करा रहे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी आपको एग्जाम में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तिंदर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों किसको करता है, तो प्रकाश का परिकंदन को। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, प्रकाश के परिकंदन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में। इसका जो ऑप्शन नंबर से होगा दोस्तों बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो दोस्तों लाल के लिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। दोस्तों कहाँ पे होता है दोस्तों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है। दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है दोस्तों, तो नीला रंग। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, नीला रंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, सी होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। दोस्तों तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलम होता है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा, कूलम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है। दोस्तों कौन सा पद विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है, तो दोस्तों I/R²। दोस्तों I/R² मतलब कि विद्युत धारा गुने प्रतिरोध का स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश, धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, दोस्तों कुंडली में। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, कुंडली में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है दोस्तों, तो आमीटर। क्या होता है दोस्तों, आमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। दोस्तों क्या है मात्रक, तो ओम है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, ओम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है दोस्तों, कितना वोल्ट होता है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोस्तों गतिशील कण क्या होते हैं दोस्तों, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। और अगर ऑप्शन में जनित्र नहीं हो के जनितर हो तो दोस्तों जनितर भी कहते हैं। अगर दोस्तों जनित्र अगर ऑप्शन में नहीं होगा, अगर जनितर होगा तो जनित्र को जनितर भी कहते हैं। क्या, जनितर में ऑप्शन मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। दोस्तों नभिकीय ऊर्जा। इसका जो ऑप्शन में से होगा दोस्तों सी होगा, नभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। इसका जो ऑप्शन नंबर से होगा दोस्तों सी होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम। ऊर्जा का दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है दोस्तों, तो दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। दोस्तों किसने किया था, दोस्तों ऑस्ट्रेड ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है। तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, तो बायोगैस नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, बायोगैस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी होगा, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो किस में करते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। दोस्तों टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति भी है और भूमि सिंचाई भी है, जल आपूर्ति भी है,
भूमि सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन भी है, बिजली उत्पादन भी है। इसका मतलब इनमें से सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कमेंट कीजिए दोस्तों। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, सूर्य प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों, तो जैव मात्रा। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, जैव मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से उत्तम ऊर्जा कौन सा है। उत्तम ऊर्जा कौन सा है दोस्तों, तो पेट्रोलियम। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, उत्तम ऊर्जा पेट्रोलियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक MW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए। दोस्तों 2 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए दोस्तों, तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। कितने हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। दोस्तों बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। किसका ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन बायोगैस नहीं है। कौन नहीं है, तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या, उदाहरण जीवाश्म ईंधन का क्या है, तो कोयला है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, कोयला है। समझ गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है किसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। दोस्तों तो बादलों वाले दिन। किस दिन हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों बादलों वाले दिन। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, बादलों वाले दिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कौन नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, नवीकरणीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो किसमें, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, विद्युत मोटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं तो किसमें, गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं तो किसमें, तो दोस्तों गर्म तार में क्या लगाए जाते हैं, स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो काला होता है। क्या होता है दोस्तों, काला होता है। किसका रंग, तो उदासीन तार का रंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो कौन करता है, तो विद्युत जनित्र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों कितना होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों बी होगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में
विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों? तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायनेमो किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? दोस्तों डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्टि धारा भी प्राप्त होती है, पर्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों दोनों, इनमें से दोनों, दृष्टि धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरी, कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों निष्क्रिय गैस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों बैटरी से दृष्टि धारा प्राप्त होती है। किस धारा प्राप्त होती है बैटरी से? तो दृष्टि धारा बैटरी से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा, ग्रेफाइट। कौन होगा दोस्तों? तो ग्रेफाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? दोस्तों आमीटर से किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? 1 mA बराबर क्या होता है? तो दोस्तों 1 mA बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? दोस्तों लियोस्टेट का उद्देश्य धारा के परिमाण में वृद्धि की कमी थी। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन के आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? दोस्तों 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो श्रेणी क्रम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जूल बत्ते कूलम बराबर क्या होता है? दोस्तों जूल बत्ते कूलम वोल्ट के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है? किसका दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों बढ़ता है। कैसा होता है दोस्तों? तो बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर? यहाँ नहीं है दोस्तों। चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो किस पर दोस्तों? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है तो क्या यूनिट है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा बी होगा दोस्तों, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? दोस्तों अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, I/R²। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है। तो दोस्तों 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है कौन सा दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस कारण दोस्तों, तो सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है। तो कौन सा दोस्तों, किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों पारितारिका, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, पारितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों किस में व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य को, दोस्तों किस में व्यक्त किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी होगा, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन सा रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है किसको, तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितनी होती है दोस्तों, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आज का क्लास कैसा लगा, और यह जो आपको क्वेश्चन बताए दोस्तों यह बहुत ही VVI मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसे हूबहू एग्जाम में आपको लड़ेगा। 2024 को जो मैट्रिक एग्जाम होगा इससे दोस्तों हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जाम में, 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही तक, धन्यवाद।